एक एक्टर को अगर सीएम बनाओगे ना तो यही सब होगा। विजय का फैसला है कि किसी भी मंदिर में दान पेटी नहीं होनी चाहिए। दान पेटी होगी तो सिर्फ स्कूल, कॉलेज और हॉस्पिटल में। क्या सच में विजय ने मंदिरों से दान पेटी हटाने का फैसला लिया है? क्या वो दान पेटियों को स्कूल और हॉस्पिटल्स में रखवाना चाहते हैं? इस फैसले के पीछे की हकीकत क्या है, पूरी सच्चाई क्या है, चलिए जानते हैं। दोस्तों, विजय थलापति सिर्फ एक नाम नहीं बल्कि करोड़ों दिलों की धड़कन और आज के समय में तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री के रूप में जनता के सच्चे मसीहा बन चुके हैं। सिनेमा के पर्दे से लेकर राजनीति के सबसे बड़े मंच तक का उनका ये सफर किसी ब्लॉकबस्टर फिल्म की तरह बेहद एंटरटेनिंग और इंस्पिरेशनल रहा है। बता दें, विजय ने फिल्मी सफर की शुरुआत बहुत ही साधारण तरीके से की थी, लेकिन अपनी कड़ी मेहनत, बेमिसाल डांस मूव्स और दमदार एक्शन से उन्होंने सिनेमा जगत पर राज किया। उनकी फिल्मों जैसे घिल्ली, धुप्पाकी, मर्सल, मास्टर और लियो ने बॉक्स ऑफिस के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। उनके इसी जलवे और लीडरशिप क्वालिटी की वजह से फैंस उन्हें प्यार से थलापति बुलाने लगे। वो सिर्फ एक्टर नहीं बल्कि करोड़ों लोगों के लिए एक इमोशन बन गए। साल 2024 में थलापति विजय ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया। उन्होंने अपनी राजनीतिक पार्टी तमिलगा वेत्री कझगम की शुरुआत की और ये ऐलान करके सबको चौंका दिया कि वो जनता की सेवा करने के लिए हिंदी सिनेमा को अलविदा कह रहे हैं। साल 2026 के तमिलनाडु विधानसभा चुनावों में विजय की पार्टी ने इतिहास रच दिया। उनकी पार्टी 108 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी। 10 मई 2026 को विजय ने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। ये पिछले 19 सालों में पहली बार था जब राज्य में किसी गैर द्रविड़ पारंपरिक पार्टी ने सरकार बनाई हो। पर्दे पर तो विजय ने कई बार गरीबों और मजलूमों की लड़ाई लड़ी, लेकिन मुख्यमंत्री बनने के बाद वो असल जिंदगी में लोगों के दुखों को दूर कर रहे हैं। दोस्तों, सीएम की कुर्सी पर बैठते ही विजय ने सबसे पहले 200 यूनिट तक फ्री इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करने वाली फाइल को मंजूरी दी। इससे गरीब और मिडिल क्लास परिवारों का हर महीने आने वाला बिल बहुत कम या बिल्कुल जीरो हो गया, जिससे सीधे तौर पर लोगों के पैसों की बचत हो रही है। इसके अलावा विजय ने सीएम कम्प्रहेंसिव हेल्थ इंश्योरेंस के तहत मिलने वाली फ्री ट्रीटमेंट की राशि को 5 लाख से सीधे बढ़ाकर 25 लाख कर दिया। अब किसी भी गरीब इंसान को कैंसर जैसी बड़ी बीमारियों के इलाज के लिए अपनी जमीन या घर बेचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। साथ ही उन्होंने पेराम्बूर क्षेत्र में 300 करोड़ की लागत से 400 बेड वाला मल्टी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल बनाने और कैंसर मिशन के लिए 674 करोड़ रुपए जारी करने का ऐतिहासिक कदम उठाया है। वहीं राज्य में महिलाओं और बच्चियों की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए विजय ने सिंगापेन स्पेशल फोर्स का गठन किया। सिंगापेन की टीमें सादे कपड़ों और पुलिस की गाड़ियों में स्कूलों, कॉलेज, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन और आईटी पार्क के पास लगातार चक्कर लगाती हैं। अगर कोई मन चला या क्रिमिनल किसी लड़की का पीछा करता है या छेड़छाड़ करता है तो ये टास्क फोर्स तुरंत उसे दबोच लेती है। जो महिलाएं रात की शिफ्ट में फैक्ट्रियों या कंपनियों में काम करती हैं, उन्हें घर लौटते समय सेफ माहौल देना इस फोर्स की प्रायोरिटी है। बता दें, इस फोर्स को सिर्फ लाठियां और गाड़ियां नहीं दी गई हैं, बल्कि सीएम ने इन्हें पूरी तरह डिजिटल और मॉडर्न बनाया है। तमिलनाडु सरकार ने एक खास ऐप और हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। खतरे के समय जब कोई महिला इस ऐप का पैनिक बटन दबाती है तो जीपीएस की मदद से सिंगापेन की जो टीम है, सबसे नजदीकी गाड़ी है, वो महज कुछ ही मिनटों में उस जगह पर पहुंच जाती है जहां वो महिला है। राज्य के सेंसिटिव इलाकों और सुनसान रास्तों पर लगे सीसीटीवी कैमरों का सीधा कनेक्शन सिंगापेन के कंट्रोल रूम से जोड़ा गया है। विजय के इस फैसले ने तमिलनाडु के माहौल में एक बड़ा और पॉजिटिव बदलाव देखने को मिला है। अब स्कूल और कॉलेज जाने वाली लड़कियां खुद को ज्यादा सेफ महसूस करती हैं। वहीं छेड़छाड़ करने वाले लड़कों के मन में अब इस बात का खौफ है कि सादे कपड़ों में भी खड़ी कोई महिला पुलिस अधिकारी उन्हें तुरंत जेल भेज सकती है। इस फोर्स की वजह से अब रात की शिफ्ट में काम करने वाली महिलाओं के पेरेंट्स की टेंशन भी काफी हद तक कम हुई है। वो बिना किसी डर के घर से बाहर निकलकर अपने करियर को उड़ान दे पा रही हैं। यही नहीं, विजय ने तमिलनाडु के हर जिले में नशे के कारोबार को जड़ से खत्म करने के लिए एंटी ड्रग स्क्वाड का गठन किया है। स्कूल कॉलेजों के आसपास ड्रग्स बेचने वालों पर कड़ी कार्यवाही की जा रही है ताकि यूथ का भविष्य जो है वो बर्बाद होने से बच सके। इसके अलावा विजय ने तमिलनाडु में गवर्नमेंट हॉस्पिटल में पैदा होने वाले बच्चों को सोने की अंगूठी बांटने की एक बहुत ही अनोखी स्कीम शुरू की है। इस स्कीम का नाम थाई मामन थंगा मोदीराम थिंतम है। दरअसल तमिल संस्कृति में थाई मामन का मतलब होता है सगे मामा, और वहाँ की एक बहुत पुरानी परंपरा है कि जब भी किसी परिवार में कोई बच्चा पैदा होता है तो उसका
सगा मामा बच्चे को आशीर्वाद देने के लिए सोने का कोई उपहार भेजता है। विजय ने कहा है कि उनकी सरकार राज्य के हर बच्चे के लिए मामा की भूमिका निभाएगी। सरकार खुद मामा बनकर हर गरीब परिवार के बच्चे का स्वागत सोने की अंगूठी से करेगी। इसीलिए उन्होंने इस स्कीम की शुरुआत की है, जिसके तहत तमिलनाडु के किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जब कोई बच्चा जन्म लेता है तो हर न्यूबॉर्न बेबी को सरकार की तरफ से 1 ग्राम प्योर सोने की अंगूठी गिफ्ट में दी जाएगी। इसके साथ ही बच्चे के लिए एक वेलकम किट भी दी जाएगी, जिसमें कुछ कपड़े, तौलिया और साफ सफाई का सामान होगा। इस योजना को चलाने के लिए विजय सरकार ने सालाना 755 करोड़ रुपए का भारी बजट पास किया है। हालांकि इसकी शुरुआत 15 सितंबर 2026 को होने जा रही है, लेकिन विजय ने बड़ा दिल दिखाते हुए ऐलान किया कि 22 जून 2026 के बाद से जितने भी बच्चे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में पैदा हुए हैं उन सभी को अंगूठी और ये वेलकम किट यानी कि ये सामान जो है ये दिया जाएगा। दरअसल ऐसा करने के पीछे विजय का मकसद ये है कि गरीब और आम लोग महंगे प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जाने के बजाय गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में आए, जहां फ्री और सेफ डिलीवरी हो सके। इसके अलावा जब किसी गरीब घर में बच्चा पैदा होता है तो कई बार खुशियों के साथ खर्चों की चिंता भी बढ़ जाती है। ऐसे में सरकार की तरफ से मिला सोना उस परिवार को एक मजबूत सहारा देता है। इन्हीं बातों से आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि थलापति विजय आज तमिलनाडु की जनता के लिए किसी फरिश्ते से कम नहीं है। वो एक के बाद एक ऐसे फैसले ले रहे हैं जो सीधे आम लोगों की जिंदगी बदल रहे हैं। इसी बीच सोशल मीडिया और इंटरनेट के गलियारों में उन्हें लेकर एक और बेहद सनसनीखेज और चौंकाने वाली खबर तेजी से वायरल हो रही है। दरअसल इंटरनेट पर ऐसा दावा किया जा रहा है कि विजय ने मंदिरों से दान पेटियां हटाकर उन्हें सरकारी अस्पतालों और स्कूलों में रखने का आदेश दिया है। इस दावे के मुताबिक विजय का मानना है कि भगवान से ज्यादा इस पैसे की जरूरत गरीबों के इलाज और बच्चों की पढ़ाई के लिए है। उनके इस फैसले पर कई बड़े सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स वीडियो भी बना चुके हैं, जिन पर लाखों लाइक्स और करोड़ों व्यूज आ रहे हैं। लोग कमेंट बॉक्स में थलापति विजय के इस कदम की जमकर तारीफ कर रहे हैं और उन्हें कलयुग का असली मसीहा बता रहे हैं। लेकिन दोस्तों, इस पूरे शोर शराबे और वाहवाही के पीछे का सबसे बड़ा सच ये है कि ये दावा पूरी तरह से अफवाह है, यानी कि इस दावे में कोई सच्चाई नहीं है। विजय या उनके ऑफिस, उनकी टीम की तरफ से मंदिरों से दान पेटी हटाने या उन्हें हॉस्पिटल्स में शिफ्ट करने का ऐसा कोई भी आदेश कभी जारी किया ही नहीं गया है। दरअसल यह अफवाह एक दूसरे बड़े सरकारी फैसले को तोड़ मरोड़ कर पेश करने की वजह से फैली है। तमिलनाडु में जितने भी पुराने और अमीर मंदिर हैं, उनकी देखरेख का काम सरकार का एक खास विभाग करता है, जिसे HRNCE कहा जाता है। राज्य की पिछली द्रमुक सरकार ने एक नियम बनाया था, जिसके तहत मंदिरों में आने वाले भारी दान और उनकी संपत्ति के पैसों का इस्तेमाल कमर्शियल बिल्डिंग्स बनाने के लिए किया जाना था। पिछली सरकार ने कुल 246 करोड़ रुपए का बजट पास किया था। इसके तहत 29 मैरिज हॉल और 17 कमर्शियल कॉम्प्लेक्स बनाने को मंजूरी दी गई थी। पिछली सरकार का कहना था कि इन शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और मैरिज हॉल को किराए पर देकर मंदिरों की कमाई बढ़ाई जाएगी। हालांकि कई भक्त और हिंदू संगठन इसका लंबे समय से विरोध कर रहे थे। उनका कहना था कि भगवान के घर का पैसा बिजनेस में नहीं लगना चाहिए, ये पूरी तरह से गलत है। 10 मई 2026 को जब विजय ने सत्ता संभाली तो उन्होंने 19 जून को एक बड़ा सरकारी आदेश जारी करके इन सभी 46 प्रोजेक्ट्स को पूरी तरह से रद्द कर दिया, क्योंकि सरकार ने पाया कि इन बड़े बड़े मॉल्स और कमर्शियल प्रोजेक्ट्स को बनाने से मंदिरों पर बहुत बड़ा फाइनेंशियल बर्डन पड़ रहा था। कई प्राचीन मंदिर दिवालिया होने के कगार पर पहुंच गए थे। अब क्योंकि इन 46 प्रोजेक्ट्स को मंजूरी तो मिल गई थी, लेकिन इन पर अभी काम शुरू नहीं हुआ था, इसीलिए विजय ने बिना टाइम गवाए इन्हें तुरंत रोक दिया। विजय ने बहुत ही साफ शब्दों में ऐलान किया कि मंदिरों के पैसे का इस्तेमाल किसी भी तरह के बिजनेस से जुड़े कामों के लिए बिल्कुल भी नहीं किया जाएगा। मंदिरों में भक्तों ने जिस श्रद्धा और विश्वास के साथ भगवान के चरणों में अपना एक एक पैसा दान किया है, वो पैसा अब केवल 3 सबसे जरूरी कामों में खर्च होगा, जिनमें पहला है प्राचीन मंदिरों को नई जिंदगी देना। ये बात तो हम सभी जानते हैं कि तमिलनाडु की पहचान यहाँ के हजारों साल पुराने और ऐतिहासिक मंदिर हैं।
पर आज देखरेख की कमी की वजह से कई प्राचीन मंदिरों की दीवारें कमजोर हो चुकी हैं और उनका सुंदर स्ट्रक्चर जो है वो खराब हो रहा है। विजय का कहना है कि दान का पैसा सबसे पहले इन मंदिरों की मरम्मत और उनके हेरिटेज कंजर्वेशन पर लगाया जाएगा, ताकि हमारी सदियों पुरानी संस्कृति और इतिहास हमेशा सुरक्षित रहे। इसके अलावा मंदिरों में होने वाली दैनिक पूजा, बड़े बड़े त्योहार, उत्सव और पारंपरिक रीति रिवाजों में कभी भी पैसों की कमी आड़े नहीं आएगी। इस पैसे से सभी धार्मिक अनुष्ठानों को बिना किसी आर्थिक तंगी के बेहद भव्य और शानदार तरीके से पूरा कराया जाएगा। यही नहीं, विजय का कहना है कि दूर दूर से भगवान के दर्शन करने आने वाले भक्तों को टेम्पल कॉम्प्लेक्स में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। इसीलिए दान के इस पैसे का एक बड़ा हिस्सा श्रद्धालुओं को मिलने वाली फैसिलिटीज पर खर्च होगा। इसमें पीने के पानी का इंतजाम, भक्तों के बैठने और आराम करने की जगह, हर दिन चलने वाला लंगर, साफ सफाई के कड़े इंतजाम और दूर से आने वाले लोगों के लिए ठहरने की बेस्ट व्यवस्था शामिल है। विजय के इस फैसले से तमिलनाडु के आम लोग और भक्त बहुत खुश हैं और उनकी जमकर तारीफ कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि इससे मंदिरों के पैसे का सही इस्तेमाल होगा और भक्तों की आस्था का सम्मान होगा। दोस्तों, विजय ने दिखा दिया है कि वो जितने सीरियस गरीबों की मदद के लिए हैं, उतने ही सच्चे दिल से वो राज्य की संस्कृति और मंदिरों की रक्षा भी करना चाहते हैं। तो आप विजय के इस फैसले के बारे में क्या कहना चाहेंगे? अपनी राय हमें कॉमेंट्स में बताएं। वीडियो को लाइक शेयर करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।